साल 1970। ये उस दौर की बात है जब पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी नाम से जाना जाता था। पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान ने अत्याचार की हदें पार कर दी थी। पूर्वी सरहद से शरणार्थी लाखों की तादाद में भारत का रुख करने लगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जानती थीं कि रिफ्यूजियों की समस्या का स्थायी समाधान जरूरी था। Is there a situation in which you might attack Pakistan? Well, I hope not. But of course we can't endanger our security in any way. शरणार्थियों की समस्या गंभीर थी। इंदिरा जानती थीं हालात युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने सेनाध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ से मुलाकात की। उधर पूर्वी पाकिस्तान की बागडोर जनरल नियाजी के हाथ में थी। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत की पश्चिमी सरहद पर हमला बोल दिया। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। 3 दिसंबर 1971 शाम 5:31। भारत ने पूर्वी सीमा पर पाकिस्तान के 2 एयरफील्ड पर बमबारी कर दी। इसके जवाब में पाकिस्तान 100 से ज्यादा टैंक लेकर आ गया। उसने राजस्थान के कस्बे लोंगेवाला पर हमला बोल दिया। लोंगेवाला में 23 पंजाब की एक कंपनी के 120 सैनिकों ने रात भर 2000 पाकिस्तानी सैनिकों और टैंकों को रोके रखा। सुबह होते ही भारतीय वायुसेना के हंटर विमानों ने इन टैंकों पर ऐसी बमबारी की कि 90 टैंक अपनी जगह पर ही ध्वस्त हो गए। उधर ईस्ट पाकिस्तान में भारतीय फौज अलग अलग दिशाओं से आगे बढ़ रही थी। लक्ष्य एक ही था, ढाका। जनरल नियाजी ने पूर्वी पाकिस्तान के अहम शहरों की किलेबंदी कर ली थी। पाकिस्तानी फौज हर तरफ मुस्तैद थी। इधर हिंदुस्तान में इंदिरा युद्ध पर करीबी नजर बनाए हुए थी। इंदिरा फौज को काम करने की आजादी देती थी। सेना प्रमुख के तौर पर जनरल सैम मानेकशॉ मौजूद थे। पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना को लगातार कामयाबी मिल रही थी। हिली बोगरा की लड़ाई भारत जीत चुका था। पश्चिमी मोर्चे पर बसंतर की लड़ाई भी भारत जीत गया था। भारतीय एयरफोर्स इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी और पाकिस्तान को बेहद करारी चोट पहुंचा रही थी। उधर हजारों मील दूर अमेरिका में उस वक्त के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन भारत पर युद्ध रोकने का दबाव बना रहे थे। लेकिन इंदिरा पर अमेरिकी धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। दरअसल 71 के युद्ध में पाकिस्तान को न सिर्फ अमेरिका से मदद मिल रही थी बल्कि इंग्लैंड से भी, और चीन और श्रीलंका तो उसके साथ थे ही। भारत के पास थी तो बस हिम्मत और रूस की गहरी दोस्ती। रूस के एंटी शिप P-15 मिसाइल के इस्तेमाल से भारतीय नौसेना ने 10 पाकिस्तानी युद्धपोत को नष्ट कर दिया। भारतीय डिस्ट्रॉयर INS राजपूत ने पाकिस्तानी सबमरीन को डुबो दिया। पाकिस्तानी नौसेना अब लड़ने की स्थिति में नहीं थी। 10 दिसंबर 1971 को ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल भारतीय जल सीमा में दाखिल हो गया। रूस ने भारत के लिए अपने जंगी बेड़े भेज दिए। जब अमरीकी बेड़े एंटरप्राइज और USS ट्रिपोली भारतीय जल सीमा में पहुंचे तो रूस ने उन्हें घेर लिया। उधर पूर्वी पाकिस्तान में मैमनसिंह और जमालपुर भारत के कब्जे में आ चुके थे और अब निशाने पर था टंगैल। भारत ने करीबन 700 कमांडो टंगैल में एयर ड्रॉप किए। टंगैल में जांबाज कमांडो ने पुंगली पर कब्जा जमाने में बस 4 घंटे का वक्त लगाया। इस बीच इंदिरा अब जल्द से जल्द नतीजे का इंतजार कर रही थी। भारतीय नौसेना ने कराची शहर पर हमला बोल दिया था।
ऑपरेशन ट्राइडेंट कामयाब रहा। कराची बंदरगाह में ऐसी आग लगी कि वो मीलों दूर से भी नजर आ जाता था। इस बीच हिंदुस्तानी फौज ढाका को घेर चुकी थी। 14 दिसंबर 1971 गवर्नमेंट हाउस ढाका। ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर डॉक्टर मलिक उस दिन सूबे के तमाम आला अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक कर रहे थे। तभी अचानक भारतीय वायुसेना इस इमारत पर बमबारी कर देती है। इमारत पर जब बम गिरा उस वक्त मीटिंग शुरू हो चुकी थी। बमबारी से इमारत के मुख्य हॉल की छत गिर गई। गवर्नर मलिक इस कदर डर गए कि फौरन अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उधर हिंदुस्तानी फौज ढाका की ओर आगे बढ़े जा रही थी और जनरल नियाजी युद्ध विराम के लिए बार बार गिड़गिड़ा रहा था। The Indian Army is in Bangladesh. Your air force has been destroyed. You are surrounded on all sides. And if you don't surrender, you will be killed unmercifully. 16 दिसंबर 1971 रामना रेसकोर्स ढाका, शाम 4:15 जनरल नियाजी ने दस्तखत किए, फिर अपनी रिवॉल्वर जनरल अरोरा को सौंप दी। ईस्ट पाकिस्तान का वजूद खत्म हो चुका था। 17 दिसंबर 1971 को एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। कुल 93,000 पाकिस्तानियों को युद्धबंदी बनाया गया। युद्ध जीतने के बावजूद भारत ने बांग्लादेश में अपना झंडा तक नहीं गाड़ा। 93,000 सैनिकों को कुछ दिनों के बाद जेनेवा कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान को वापस लौटा दिया। All the world admires a deed well done, and I think, with all modesty, we can say that we have done this action well. ये थी 1971 जंग की पूरी दास्तान। एक आयरन लेडी, इंदिरा गांधी।